Hello bachcho, let's read the question. The question says an electrolytic cell containing a solution of copper sulfate has an internal resistance of 1 ohm. It is connected in series with 3-volt battery of negligible resistance and a 4 ohm resistance. The mass of copper which will be deposited on the copper electrode in 30 minutes is calculated if 4 ohm resistance is connected in parallel across the electrolytic cell and the same battery is used. Amount of copper deposited in 30 minutes is calculated. ECE, that is electrochemical equivalent of copper, is 0.0033 grams per coulomb. Using Faraday's law of first law of electrolysis, mass deposited on the copper electrode can be calculated. Mass of the copper deposited in 30 minutes when resistance of 4 ohm is in parallel. देखिए अब हमारे पास यहाँ पर एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर, ठीक है, वो हमारा ये सेल हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं जिसका वोल्टेज है वी और एक रेजिस्टर से कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है आर, ठीक है। अब हमको ये बताना है और इस केस में जो ये 4 ओम रेजिस्टेंस है वो क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सेल। ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया हमारा 4 ओम रेजिस्टर, ये एक बैटरी के पैरेलल में हम ये कनेक्शन है। तो अब हमें ये बताना है कि जो हमारा कॉपर है वो कितना उसका मास 30 मिनट में डिपॉजिट होगा अगर हमारा जो ये 4 ओम रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फैराडेज, फैराडेज, ठीक है। ये क्या होता है, मास डिपॉजिटेड विल बी इक्वल्स टू z मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय t। z क्या होता है, z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये हमारा कितना है, गिवन, गिवन ECE दैट इज Z कितना है कॉपर का, 0.00033 ग्राम्स पर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेगा करना पड़ेगा, करंट इन द सर्किट आई, ठीक है। उसके लिए हमारा जो आर इक्विवेलेंट होगा, दोनों इस सर्किट में हमारे दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, पैरेलल में, एज बोथ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा कैसे सॉल्व होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। हेयर R1 कितना है हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल्स टू 1 ओम और R2 कितना है, 4 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4। R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, 4/5 यानी कि 0.8 ओम्स। अब यहाँ से I मिल जाएगा, I इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, करंट इज इक्वल्स टू V/R, वोल्टेज कितना है 3 है, ये हो गया R, R की वैल्यू कितनी है हमारी 0.8, 0.8। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.75 एम्पियर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे हमारे मास के फॉर्मूले में। सो मास डिपॉजिटेड, so nice, mass deposited m will be equals to z I t। तो z कितना हमको गिवन है 0.00033, चेक कर लेते हैं, यस, टाइम्स I कितना भी हमने 3.75 एम्पियर और टाइम कितना है 30 मिनट, तो 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 60। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 2.2275 ग्राम्स। तो ये हो गया हमारा मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।
So answer is option C. I hope you understood the question well. Best of luck.